नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज रागीलाल न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार है। अगर 3 दिन हो सकते हैं उत्तराखंड के भारी, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। दबिश पर गई पुलिस के साथ जसपुर में बदतमीजी। चंपावत के मुख्य चिकित्सा अधिकारी पाए गए कोरोना संक्रमित। बिजली कटौती को लेकर कांग्रेसियों ने किया बिजली घर का घेराव। कोसी नदी में युवक का शव बहकर आने से मचा हड़कंप। बाजपुर में 9 कछुओं के साथ एक युवक गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में 20 और 21 जुलाई को मूसलाधार बारिश होने की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि अगले 4 दिन उत्तराखंड के लिए भारी हो सकते हैं। रेड अलर्ट को देखते हुए सीएम धामी ने सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को आपदा से संबंधित किसी भी चुनौती से निपटने के लिए हर समय तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। इसमें हमारे 145 कर्मचारी आपदा को लेकर के ट्रेन किए गए हैं। इनको सभी थाना चौकियों में आपका पोस्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त 28 लाख रुपए डीएम साहब द्वारा आपदा मद से दिए गए हैं, जिसमें वुड कटर और अन्य इक्विपमेंट्स हमारे द्वारा खरीद लिए गए हैं। इन्हें पहाड़ के उन एरियाज़ में जहाँ पे आपदा ज़्यादा रहती है उधर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। इसके अलावा हम लोगों ने रामनगर में राफ्टे को ध्यान में रखते हुए साइन बोर्ड लगाए हैं, जिससे पब्लिक को अवेयर किया जा सके। और हम लोग समय समय पर सोशल मीडिया में जैसे ही संभावनाएं मौसम ख़राब होने की बढ़ती हैं तो उसको सोशल मीडिया के माध्यम से और अवेयरनेस कैंपेन चला करके भी लोगों को बताते हैं। पिछले बार भी हम लोगों ने एक एक्सरसाइज की थी, जिसमें पहाड़ जाने वाले ट्रैफिक को हम लोगों ने रोक दिया था आपदा को ध्यान में रखते हुए, और उससे हम लोगों को बहुत सफलता प्राप्त हुई थी। इस बार भी इस प्रकार का ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जसपुर में सट्टे की सूचना पर बाजार चौकी इंचार्ज समेत पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची तो सट्टा कारोबारियों ने पुलिस के साथ बदतमीजी की, जिसके तहत दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। हमारे एक बाजार चौकी इंचार्ज साहब हैं मिस्टर कौशल भकनी, अपने कांस्टेबल के साथ सूचना पर गए थे कि जो है मस्जिद के पास वहाँ पर मस्जिद है, उसके पास सट्टे की खाईबाड़ी कर रहा है कोई जाकिर नाम का व्यक्ति, जाकिर उर्फ लंगड़ा। उसके द्वारा को जो है सट्टे की खाईबाड़ी करी। जिस सूचना पर गए तो मौके पर जो उन्होंने जो दबिश दी तो उस दौरान जाकिर और उसके परिवार वाले और कुछ अन्य ने उनके साथ अभद्रता की थी, जिस संबंध में मेरे द्वारा जो एफआईआर दर्ज कर दी गई है और लगातार दबिशें दी जा रही हैं। लोग अभी फरार हैं और जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। चंपावत के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के ने अपनी तबीयत खराब होने पर जब कोरोना की जांच कराई तो जांच में वे कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके डॉक्टर अग्रवाल ने खुद को अपने निवास में क्वारंटाइन कर लिया है। वह अपने संपर्क में आए कर्मचारियों से कोरोना जांच कराने की अपील की है। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। जसपुर में लगातार हो रही बिजली कटौती के कारण जनता की परेशानी को देखते हुए कांग्रेस विधायक समेत कार्यकर्ताओं ने बिजली घर का घेराव किया और बिजली कटौती न की जाए इसके लिए विभाग के उच्च अधिकारियों से बातचीत की। इस दौरान अधिकारियों ने जल्द इस समस्या का समाधान करने की बात कही। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। निश्चित हैं कि ये पिछले बहुत टाइम से विद्युत में बहुत ज़्यादा कटौती हो रही है, और जिसके कारण आप देख रहे हैं कि गर्मी के कारण लोगों को घरों में रहना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। और पीक टाइम जब गर्मी का होता है दोपहर का, तो अधिकतर जो कटौती कर रहे हैं बिजली विभाग जो कटौती कर रहा है वो दोपहर के समय पर कर रहा है, जब लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी का सामना करना पड़ा है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ जसपुर की जो ये विद्युत विभाग है इसमें 6 जेई होने चाहिए, मात्र 1 जेई है। अब सोचिए कि जो विद्युत का जो काम है, जितना भी पूरे एरिया को जो संभालने का काम है, वो 6 की बजाय 1 के ऊपर पूरा बर्डन है। तो एक सबसे बड़ी नाकामी सरकार की ये है कि यहाँ पर 6 जेई होने चाहिए और मौजूदा 1 है। और दूसरी बात यह है
कि जब विद्युत कटौती करनी है तो शाम के समय करें या मॉर्निंग के समय पे करें। तो आज इन्हीं मुद्दों को लेकर हम जस्ट यहाँ पर बिजली घर में जो है घेराव करने के लिए आए थे और आश्वासन यहाँ के जो सीनियर ऑफिसर हैं उनके द्वारा मिला है कि जल्द से जल्द हम इस पे जो है कोई ना कोई कार्रवाई करके जेई की जो मांग है उसको भी पूरी करेंगे और विद्युत कटौती में जो समय है उसको हम चेंज करके ऐसे समय पे करें जिस वक्त पे ज़्यादा गर्मी ना हो। काशीपुर के ग्राम सरवरखेड़ा निवासी शरीफन ने कुंडा थाना क्षेत्र में पुलिस को बताया कि 15 तारीख को आदिल हसन उर्फ बबलू ने उसके घर में घुसकर उसके सर पर डंडे से वार कर उसे मूर्छित कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि आदिल हसन का उनकी बहू शाहीन के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस कारण बबलू और शाहीन ने मिलकर उस पर षड्यंत्र के तहत हमला किया है, जिसके बाद महिला की तहरीर पर पुलिस ने मामले की जाँच की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन को करीब ला। ऐसो धन्य सुशील कुमार श्रावणी धाम मेला जागेश्वर प्रभारी संजय जोशी द्वारा मय पुलिस फोर्स राजस्व प्रशासन के साथ मिलकर जागेश्वर धाम मेला क्षेत्र में लगे फड़ व दुकानों के अतिक्रमण को हटाया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। बागेश्वर में 300 परिवार की आस्था का केंद्र बना 180 साल पुराना शिव मंदिर सरकारी तंत्र की उपेक्षा का दंश झेल रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि सरकार जल्द मंदिर की पुरातत्व विभाग द्वारा सर्वे कराए ताकि उनकी आस्था के प्रतीक शिव मंदिर को बचाया जा सके। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। यूपीडब्ल्यूडब्ल्यूए अल्मोड़ा ने महिला पुलिस कर्मियों व पुलिस परिवार की महिलाओं हेतु पुलिस लाइन अल्मोड़ा में मेडिकल शिविर का आयोजन किया, जिसमें स्वास्थ्य कार्ड बनाकर मेडिकल टीम द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कर चिकित्सकीय परामर्श दिया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। लोहाघाट के राजकीय पुस्तकालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने पुस्तकालय के खुलने के टाइम को बढ़ाने, पुस्तकालय में प्रतियोगिता पुस्तकों की संख्या बढ़ाने तथा पुस्तकालय में छात्र छात्राओं के बैठने के लिए जगह की कमी की समस्या को हल करने की मांग को लेकर एसडीएम रिंकू बिष्ट को ज्ञापन सौंपा। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। एसडीएम मैम के पास गया था तो मैं एप्लीकेशन लेके गया था। तो यहाँ पे दिक्कत ये प्रॉब्लम है कि जैसे मॉर्निंग पे यहाँ पे 8 से बजे खुल जाता है और 12 बजे तक ऑन रहता है। तो उसके बाद हमें पूरा दिन भर फिर बैठ के पढ़ना पड़ता है बाहर से। और एक टाइम पे तो ऐसा हुआ था कि बारिश हो गई थी, काफ़ी हम भीग भी गए थे। तो फिर शाम को खुलता है, 4 से 6 खुलता है। तो इसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि काफ़ी दूर दूर से बच्चे आते हैं, दिन भर बाहर ही बैठ के पढ़ना पड़ता है उनको। और थोड़ा सीटिंग प्रॉब्लम भी है कि कुर्सियाँ पूरी नहीं है। बड़ी टाइमिंग की है, जब हम सुबह आते हैं 8 से 12 तक, उसके बाद हमें घर जाना पड़ता है या बाहर बैठना पड़ता है, उसके बाद दोबारा आना पड़ता है। तो हमारा टाइम इतना बेकार जा रहा है जितना हम आने जाने में लगा रहे हैं। और जो दूर से आते बच्चे, उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो सिर्फ 4 ही घंटे पढ़ पाते हैं। अगर वो दिन भर पढ़ना चाहें तो उनके लिए कोई टाइमिंग नहीं है इस चीज़ की। यहाँ लाइब्रेरी में कुछ बच्चे मेरे पास में आए थे कि उनका जो पढ़ने का टाइम है, लाइब्रेरी खुलने और बंद होने का समय, वो काफ़ी कम है। तो मेरे द्वारा वहाँ जाकर देखा गया, तो स्टाफ से बात की गई, तो स्टाफ ने भी काफ़ी सकारात्मक रूप दिखाया। और अब सहमति ये बन गई है कि लाइब्रेरी सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खुली रहेगी। और अगर हमें ज़िले से कुछ और अतिरिक्त स्टाफ मिल जाता तो हमारी कोशिश रहेगी लाइब्रेरी 14 से 15 घंटे खुले रहे, ताकि अधिक से अधिक बच्चे वहाँ पर अपना अध्ययन करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें। कोसी नदी में युवक
युवक का शव आने से हड़कंप मच गया। सूचना पर उप निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद मय फोर्स घटनास्थल पर पहुंचे। खोजबीन के बाद शव की पहचान प्रताप सिंह 29 वर्ष ग्राम धामस के रूप में हुई है। उप निरीक्षक राजेंद्र का कहना है कि मृत्यु के असल कारण का खुलासा पोस्टमार्टम के बाद ही चल सकेगा। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। सुल्तानपुर पट्टी चौकी पुलिस ने एक युवक को दुर्लभ प्रजाति के 9 कछुओं के साथ गिरफ्तार किया है। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। गर्दन देखना कैसे निकाल रहा है वो। ये अवैध तस्करी के कारोबार पर प्रहार करते हुए ये बाजपुर पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने आज इसमें छापेमारी की और इसी के तहत इन्होंने एक आरोपी अरुण, जो कि टांडा बंजारा सुल्तानपुर पट्टी का रहने वाला है, इसके पास से 9 जीवित कछुए बरामद किए हैं जो कि दुर्लभ प्रजाति के हैं और अलग अलग की आयु सीमा के हैं। इसी के साथ ही ये जब सभी कछुए इससे बरामद करने के बाद इसमें एक संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और जो भी आरोपी है इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। और आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से।